नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईमक में। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगी। वैसे तो ये इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, पर अगर आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज करें तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, which means time. So as its name suggests, tense is a form of verb that shows the time of an action in present, past और future. इसका मतलब है टेंस एक ऐसा शब्द है जो लैटिन शब्द टेम्पस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही समय है और ये किसी काम के होने का समय ही बताता है, चाहे वो काम आपके अतीत में हुआ हो या वर्तमान में हो रहा हो या फ्यूचर में होगा। दोस्तों, वैसे तो टेंस के 3 ही बेसिक टाइप्स है, लेकिन इसे और भी क्लासीफाई किया गया है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जो 3 बेसिक टाइप्स है टेंस की वो हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और अ स्टेट दैट जनरली एग्जिस्ट। ऐसा कार्य जो कि चल रहा है, चलता है या आमतौर पर होता ही है। एग्जाम्पल्स: सी राइट्स, ही प्रेज, दे सिंग। जैसे कि वो लिखती है, वो खेलता है, वे गाते हैं। पास्ट टेंस, एन एक्शन दैट हैज हैपेंड और अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। पास्ट टेंस उस कार्य को बतलाता है, उस कार्य के समय को बतलाता है जो कि हो चुका है या फिर वो कभी हुआ था। जैसे कि सी एट, ही क्लाइम्ड, दे डांस्ड। वह खा रही थी, उसने चढ़ाई की थी, वे नृत्य करते थे। फ्यूचर टेंस, एन एक्शन दैट हैज़ नॉट हैपेंड और अ स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। फ्यूचर टेंस ऐसे एक्शन वर्ड्स, ऐसे कार्य के बारे में बतलाता है जिसका समय अभी निर्धारित ना है, ना हुआ था, जो होने वाला है, जो अभी तक नहीं हुआ था और वो भविष्य में होगा। एग्जाम्पल: सी विल गो, ही विल कम, दे विल टॉक। वह जाएगी, वह आएगा, वे बात करेंगे। हमने 3 बेसिक टेंस के बारे में जाना। अब हम देखेंगे इन 3 बेसिक टेंस को कैसे समय के एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को और क्रिया के होने के पैटर्न को बताने के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई किया गया है। बेसिकली 4 टाइप में इसे भी क्लासीफाई किया गया है। पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा जाए। प्रेजेंट टेंस के और भी टाइप्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एन एक्शन गोइंग ऑन और हैपनिंग रेगुलरली। ऐसे काम जो कि हो रहे हैं और लगातार होते जा रहे हैं, जैसा कि इसका नाम है सिंपल। ये साधारणतः हमें बता रहा है कि कैसे वर्तमान में एक क्रिया जो होती आ रही है वो लगातार होएगी और होती ही जा रही है। Present continuous tense, an action happening now and may continue in the future। जैसा कि continuous शब्द खुद में बताता है लगातार आगे भी होने का, जो कि कंटिन्यू रहेगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें ऐसे कार्य के बारे में बता रहा है, ऐसे कार्य के समय के बारे में बता रहा है जो कि अभी तो हो ही रहा है पर आगे भी चलेगा या चल सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, present perfect tense is a link between the present and the past, expressing the past events that has present consequences। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। जो ऐसे काम जो स्टार्ट तो आपके पास्ट में होते हैं, अतीत में जो काम स्टार्ट होते हैं पर वो अभी प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, ऐसे काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा समझ सकते हैं। आगे आपको चार्ट के थ्रू भी अच्छे से समझ आएगा, पहले आप इसके डेफिनेशंस को समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्पेसिफाइड expressing an unspecified time between before now and now, something that started at a time period but did not finish in that period of time। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसे अनस्पेसिफाइड टाइम के बारे में बताता है जो कि बिफोर नाउ एंड नाउ, मतलब अभी से पहले और अभी के बीच शुरू हुआ हो पर वो ख़त्म नहीं हुआ है, बट डिड नॉट फिनिश इन दैट टाइम पीरियड ऑफ, पर वो उस वक्त में ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब ये जिस वक्त में शुरू हो रहा है अतीत और वर्तमान के बीच, उस वक्त में ख़त्म ना होकर
किसी अनसर्टेन, जो कि समय का जिस पॉइंट ऑफ टाइम का अभी पता नहीं है, जो इनडेफिनिट है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं पे वो ख़त्म होगा या ना भी हो, जिसके बारे में कर्ता को पता नहीं चलता है। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस shows a complete action in the past। सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही सिंपल है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे। सिंपल पास्ट टेंस ये कहना चाह रहा है कि एक काम है जो भूतकाल में हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, मतलब हम उसे अतीत में कर चुके हैं, उसकी अभी होने या आगे होने की कोई संभावना नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट एंड स्टे गोइंग ऑन व्हेन अनदर इवेंट ऑकर्ड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम जो कि अतीत में शुरू हुआ है, मान लीजिए हमने कोई काम शुरू किया हो अभी से कुछ वक्त पहले, एक दिन पहले, कुछ मिनट या घंटे पहले, पर वो अभी वर्तमान में चल ही रहा हो, वो ख़त्म नहीं हुआ हो या उसके अभी चलने की संभावना बरकरार है। पास्ट परफेक्ट टेंस refers to an action at a time earlier than a time in the past already mentioned। अब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं वो आपको और अच्छे से चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। अभी आप डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे टाइम पीरियड के बारे में बोल रहा हो जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एन एक्शन एट ए टाइम अर्लियर देन अ टाइम इन द पास्ट ऑलरेडी मेंशन। हमने अतीत में कोई काम किया हो और वो एक स्पेसिफिक टाइम और वो ऑलरेडी एक मेंशन टाइम पीरियड से कुछ मिनट, कुछ घंटे या थोड़ी देर पहले हो, अर्थात ये परफेक्ट एक पास्ट टेंस है। मतलब ये अपना परफेक्ट रूप ये रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि मेंशन किया गया है पहले से, उससे भी कुछ पहले ये स्टार्ट हुआ है। एक बार ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस refers to an action at a time earlier than a time in the past already mentioned। मतलब हमने किसी समय को प्लान किया है इस स्पेसिफिक टाइम में करने का, पर हम उससे भी वो स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया हुआ है कि हाँ इतने बजे इतने दिन काम करना है, पर हम काम शुरू कर चुके हैं उससे कुछ पहले और वो ऑलमोस्ट ख़त्म भी कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक साथ आता है, तो जो परफेक्ट है पर वो तो लगातार चलता आ रहा है। सोच दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप टिल अनदर टाइम इन द पास्ट। मतलब ये पास्ट में, भूतकाल में, हमारे अतीत में किसी एक मेंशन स्पेसिफिक टाइम में काम शुरू किया गया और वो कंटिन्यू होता हुआ कुछ और समय तक आया। वो समय स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें ये काम तब किया था, पर तब हमने जब ये काम शुरू किया था हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि कब तक हमें वो काम करना है, और वो काम इतना दूर तक, इतने समय तक लगातार चलता आया। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज्ड टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट। सिंपल फ्यूचर टेंस जैसा कि बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की तरह ही है, जो कि एक भविष्य में एक काम हो चुका हो, वो भविष्य में पूरी तरीके से हो चुका, ना वो चलता और जाएगा, ना ही वो वर्तमान से चलता आया है। वो एक जैसे कि मैं जाऊंगी, मैं खेलूंगी, तो यहाँ पे हमने किसी उसके लगातार चलने की या उसके होने की या कोई संभावना यहाँ पे हमने नहीं छोड़ा है। यहाँ पे वो काम हो चुका है, होने वाला है, वो काम होने वाला है, वो कंप्लीट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows that something will occur in the future and continue for an unexpected time period। कंटिन्यूअस शब्द जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसका मतलब ही है लगातार चलने वाला, चाहे वो वर्तमान में लगातार चले, अतीत में लगातार चले या भविष्य में। तो ये भी उन कार्यों के समय को दर्शाता है जो कि भविष्य में और चलेगा। मैं भविष्य में कुछ करने वाली हूँ, मैं गाना सीखूंगी, तो मैं वो सीखती चली जाऊँगी, मैं एक दिन दो दिन में नहीं सीखूंगी, वो काम लगातार चलेगा। Future perfect tense describes an action that is expected or will be complete before a certain point in the future। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम कुछ करने वाले हैं और वो करेंगे। कंटिन्यूअस में जो काम हम करने वाले हैं वो लगातार चलेगा, पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक काम जो हम करने वाले हैं या फिर जो एक्सपेक्ट किया जाए
वो चलेगा, पर एक फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम में हमने सोच रखा है कि हम ये काम करेंगे और इतने समय तक ही वो काम करेंगे। मतलब हमने भविष्य में कुछ प्लान किया है और वो एक प्लानिंग के तहत एक स्पेसिफिक टाइम में आके रुक जाएगा। भविष्य में वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने जो प्लान किया है हम अपने काम को उतने ही भविष्य काल में ख़त्म कर देंगे। मतलब हमें पता है ये चीज़ स्पेसिफाइड है, इसीलिए इसको परफेक्ट भी कहा जाता है। हमें पता है कि भविष्य में वो काम करना है और वो परफेक्ट इसी के बन जाएगा, क्योंकि बाकी टेंस की तरह से, कंटिन्यूअस की तरह से, या फिर सिंपल जो जिसके बारे में सिंपल को इनडेफिनिट भी कहा जाता है, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, वो हो तो चुका है, वो कंप्लीट एक्शन है, लेकिन उसके बारे में हम लोग डेफिनेट ही नहीं कह सकते। बट यहाँ पे जहाँ परफेक्ट शब्द आता है वो परफेक्ट है, वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि हम भविष्य में ये करेंगे और इतने समय तक वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस describes an action that will continue up till a certain point in the future। अब हमने परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो देखा कि हम कुछ काम करने वाले हैं जो एक समय तक हम ख़त्म कर देंगे और वो काम पूरा कर देंगे। पर यहाँ पे अब कंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस में हम जो काम करने वाले हैं वो कंटिन्यू होगा, और वो कब तक कंटिन्यू होगा ये निश्चित नहीं है, पर इतना तय है कि जो काम शुरू करेंगे हम वो कंटिन्यू, वो लगातार चलता ही जाएगा। चलिए अब हम टेंस के चार्ट और स्ट्रक्चर से और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से देखेंगे कि ये है क्या और इसका यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पर टेबल में एक तरफ बना हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जैसा कि आप देख सकते हैं, और ऊपर में सिंपल फॉर्म्स, कंटिन्यूअस फॉर्म्स, परफेक्ट फॉर्म्स और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स भी बताया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल फॉर्म्स, तीनों टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का हम पहले सिंपल फॉर्म देखेंगे, जो कि मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी अच्छे से और आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सिंपल फॉर्म्स में जो प्रेजेंट टेंस आता है वहाँ पे हम V1 लेते हैं। अब V1, V2 और V3 के बारे में तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप और भी वीडियोज़ में देख सकते हैं, सो उसके लिए भी बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे हम डू और डज का V1 के साथ इस्तेमाल करते हैं। डू और डज को हम करता है, करती है भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप लगा के यूज करें तो आपको और बेहतर समझ आएगा। वर्ब 1 यानी कि क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है, अगर डू मतलब करना, अगर हम डू पहला फॉर्म है तो V2 हमारा डिड हो जाएगा और V3 हमारा डन हो जाएगा। अगर हम V5 लेते हैं तो डज हो जाएगा, जो कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जिसे कहा जाता है, जो आप डिटेल में जानेंगे वर्ब वाली वीडियो में। अभी हम टेंस के साथ समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिंपल फॉर्म्स में आता है, जैसे कि आई राइट, ही सिंग्स, मैं लिखती हूँ, वो गाता है। ता और ती है के साथ बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझते जाइए, आपको पैटर्न समझ आते जाएगा। पास्ट टेंस में डिड, V2 जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्म्स V1, V2 एंड V1 अगेन फॉर फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि V2 होता है, बहुत ही सिंपल है ये, इसलिए इसका नाम भी सिंपल है। आई एट, दे डांस्ड, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया चुका हूँ। दे डांस्ड, उन्होंने डांस किया। खाया और किया ये सिंपल फॉर्म्स में यूज होगा आपका। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हम सेल वे का प्रयोग करते हैं, जो कि V1 के साथ ही यूज होता है। दे विल टॉक, सी विल गो, वे बात करेंगे, वो जाएगी। यहाँ पे जाएगी और बात करेंगे वर्ब फॉर्म को दर्शाते हैं, क्रिया को दर्शाते हैं। अब हम कंटिन्यूअस फॉर्म्स में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का प्रयोग होता है, जैसे कि आई एम राइटिंग, ही इज सिंगिंग, मैं लिख रही हूँ, व्हिच वो गा रहा है। यहाँ पर अगर हिंदी में भी देखें तो रही हूँ, रहा हूँ, इनका प्रयोग खास तौर पे होता है। और अगर आप एक बार ये समझ गए, वर्ब और टेंस को बिल्कुल मिला कर देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वो हमें समय के साथ क्रिया के होने का समय बताता है। अर्थात अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो वर्ब के बिना टेंस समझ आएगा ही नहीं, इसके लिए आपके दिमाग में वर्ब, क्रिया के सारे फॉर्म्स क्लियर होने चाहिए। V1, V2, V3, ING, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, मतलब V5 आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। पास्ट टेंस में देखिए वाज और वेयर का, आई वॉज ईटिंग, दे वर डांसिंग, मैं खा रही थी, रहा था,
पहले हमने क्या देखा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, बात कर रहे थे। और वहीं पे अगर आपका पास्ट चला जाता है तो रहे थे, रहा था, रही थी। यहाँ पे थी आपका पास्ट को डिनोट करता है और रहा या रही आपका वर्ब को डिनोट करता है। तो आप देख रहे हैं वर्ब और टेंस बिल्कुल कनेक्टेड है। आई वॉज ईटिंग, दे वेर डांसिंग, मैं खा रही थी, वे डांस कर रहे थे, वो नृत्य कर रहे थे। फ्यूचर में देखेंगे सेर और विल बी का प्रयोग। सी विल बी गोइंग, वो जाएगी, वो जा रही होगी। दे विल बी टॉकिंग, वे बात कर रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा। यहाँ पे निश्चित नहीं है क्योंकि वो चलता आया है, काम शुरू तो हो चुका है भविष्य में, पर वो लगातार ही हो रहा है। परफेक्ट फॉर्म्स में देखेंगे प्रेजेंट टेंस, हैव, हैज, आई हैव रिटन, मैंने लिखा, ही हैज संग, उसने गाया। लिखा और गाया आपका परफेक्ट फॉर्म्स को बता रहा है। वर्तमान में वो हुआ और वो वर्तमान में ही फिनिश हो गया, वो आपका परफेक्ट फॉर्म है, जैसा कि आपने डेफिनेशन में समझा था। और अगर आप डेफिनेशन अच्छे से समझे तो आपको ये चार्ट भी अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। पास्ट टेंस हैड, आई हैड ईटन, ये सबसे आपको आसान लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ हैड का प्रयोग करना है भी3 के साथ। आई हैड ईटन, दे हैड डांस्ड, मैंने खाया, वे नृत्य किए। यहाँ पे आपको सिर्फ भी3 का प्रयोग करना है हैड के साथ, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल रूल है, भी3 प्लस हैड। अब फ्यूचर में देखिए विल हैव, सी हैड गोन। फ्यूचर टेंस परफेक्ट फॉर्म्स के साथ देखेंगे विल हैव का यहाँ पे प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स के लिए सी विल हैव गोन, दे विल हैव टॉक्ड, वह चली गई होगी, वे बात कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, परफेक्ट मतलब कि हम जो सोचेंगे, हम जो काम करेंगे फ्यूचर में, वो एक परफेक्ट टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। हमारा प्लानिंग बिल्कुल निश्चित है। तो सी विल हैव गोन, वह चली गई होगी, हमें पता है कि भविष्य में वो जाएगी और वो चली गई होगी। दे विल हैव टॉक्ड, हमें पता है, हमने प्लान कर चुका है कि हाँ वे वो बात करेंगे और वे बात कर रहे होंगे, वे बात करेंगे भविष्य में। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ का प्रयोग होता है। वे जाती रही होंगी, भविष्य में सोचा था, जो काम, जो प्लान किया था, जो परफेक्ट काम हमने एक स्पेसिफिक टाइम में प्लान किया था, वो काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है भविष्य में, इस दिन डिसाइड किया और वो बात करना शुरू कर चुके हैं, पर वो खत्म नहीं हुआ है, उनकी बातें खत्म नहीं हुई हैं और वो कब तक रुकेंगे ये उन्हें नहीं पता है। इसीलिए ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया होगा, और आप लोगों को कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें।